राजद्रोह झेल रही नवनीत राणा और उन पर राजद्रोह लगाने वाली महाआघाड़ी सरकार का संघर्ष अमरावती के सवाल पर भी टकरा रहा है। अमरावती शिवसेना का एक ऐसा गढ़ बन चुका था जिसे वो 1996 से लगातार जीतते आ रही थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में नवनीत राणा ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हुए शिवसेना को वहां पर पराजित कर दिया। शिवसेना अमरावती का किला है जिसे वह वापस चाहती है और नवनीत अपनी जीत पर दूसरी बार मुहर लगवाना चाहती हैं। बस यही लड़ाई अमरावती से उठकर मुंबई और दिल्ली तक चली आई है। मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े की यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की ये छवि उस छवि से अलग है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत से बनी थी। और इसीलिए जब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए वो सड़क पर उतरने और फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी घर मातोश्री के सामने आने की बात कर रही थी, तो राजनीति के धुरंधरों को लग रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति किसी और करवट बैठने वाली है। हमने निर्माण करके यहाँ पर आए और बजरंग बली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट को भी बोलना है और उद्धव ठाकरे को भी बोलना है। अब आप 3 साल पहले चलिए, जब पहली बार सांसद बनकर नवनीत राणा संसद में पहुंची थी। ये तस्वीरें, ये जय श्री राम से लेकर दूसरे धार्मिक नारों का शोर उसी वक्त संसद में गूंजा था। तब नवनीत राणा को इस बात पर ऐतराज था कि संसद में जय श्री राम के नाम पर हंगामा क्यों हो रहा है। जय श्री राम is from heart. It should not be shown to anybody. And I think कि you should not be target someone and call this name or shout by some goddess. 3 साल में नवनीत राणा की बदली हुई राजनीति को समझने के लिए आप अमरावती की राजनीति को समझिए। अमरावती शिवसेना का ऐसा गढ़ है जहां 1996 से वो लगातार जीतती रही है। बल्कि आप कह सकते हैं कि अमरावती महाराष्ट्र में शिवसेना के हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही है। लेकिन 23 साल बाद अपनी प्रयोगशाला में ही शिवसेना फेल हो गई, जब 5 बार के शिव सैनिक सांसद आनंद अड़सुल नवनीत राणा से चुनाव हार गए। नवनीत की वो जीत कुछ अपनी ग्लैमरस छवि और बहुत कुछ एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन की बदौलत थी। अब शिवसेना और एनसीपी अगला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ते हैं, तो नवनीत क्या करेंगी? शिवसेना का मानना है कि हनुमान चालीसा तो बहाना है, अपनी सीट बचाना है, तो इसीलिए नवनीत बीजेपी के करीब जा रही हैं। इनको लगता है कि उनकी वजह से हम बचे जाएंगे, इसलिए वो शोले पिक्चर का एक मेरे को डायलॉग आता है कि गब्बर सिंह जब हेमा मालिनी को बोलता है कि बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेंगी, और इनको भी यही लगता होगा कि जब तक हम आदरणीय उद्धव साहब के बारे में कुछ गलत बोलते रहेंगे तब तक कि हमारा केस पुल ऑन होते रहेगा। शिवसेना 2019 की हार को पचा नहीं पाई। आनंद अड़सुल ने नवनीत राणा पर उनकी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के जाली होने का आरोप लगाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत के जाति प्रमाण पत्र को रद्द भी कर दिया। ये मेरा अधिकार होते हुए छीनने का प्रयास किया है, तो उनके ऊपर एफआईआर तो दाखिल करूंगा और हमारे स्पीकर को भी लिखूंगा कि ये आधार पर आप क्या करने वाले हैं। कोर्ट ने यहाँ तक बोला है कि मुझे जो भी बेनिफिट लिए हैं एज ए सांसद वो सब विड्रॉ करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जिसमें नवनीत की सांसदी बच गई। पिछले साल जून में जब ये राहत मिली तो नवनीत को भी समझ में आ गया कि अब राजनीति के गियर बदलने होंगे। इस बीच पिछले साल नवंबर में ही त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसकी प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र के अमरावती से लेकर नांदेड़ और मालेगांव तक दंगे हुए। बस इस मौके को नवनीत ने भुनाया और अमरावती के वोट समीकरण के मद्देनजर अपना पाला बदला।
एक तरफ नवनीत राणा को बीजेपी के रूप में एक बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी का संरक्षण मिला हुआ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नवनीत राणा से ये उम्मीद लगा रही है कि अगले चुनाव में अमरावती की सीट वो उनकी झोली में डाल दे। लेकिन फिलहाल अमरावती से शुरू हुई ये लड़ाई मुंबई से बाला साहब ठाकरे के पहचान रहे मातोश्री पर आ पहुंची है और इसीलिए महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जानकार मानते हैं कि इसका फायदा शिवसेना भी उठा सकती है, खासकर आने वाले बीएमसी चुनाव में, क्योंकि नवनीत के बहाने ही शिव सैनिक पुराने तेवर में आ गए हैं। या घरी यायचं या, पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्यात समजून सांगितलेलं आहे। शिवसेना को जानबूझकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और शिवसेना बार बार जनता के मन में ये दोहराती रहेगी कि इन लोगों को जानबूझकर मराठी लोगों को, मराठी की राजनीति को बदनाम करने के लिए, शिवसेना को बदनाम करने के लिए भाजपा ये प्रयास कर रही है। नवनीत राणा आज महाराष्ट्र में हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर उभरी हैं, लेकिन कुछ समय बाद पता चलेगा कि कहीं इस चेहरे को किसी ने सियासी मोहरे के रूप में तो इस्तेमाल नहीं किया। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।